रोजगार छीन चुके हैं, आगे है भी नहीं, तो पहले परिवार पालेगा तो लोन भरेगा। अच्छा, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में घबराने की जरूरत नहीं है। और बैंक के जो गुंडे एजेंट पाल रखे हैं लोगों ने, उनसे फोन करवा के प्रताड़ित करते हैं। इसी के कारण काफी लोग आत्महत्या करते चला। इसके लिए क्या कदम उठाया? ये कर्जा किस तरह से माफ होगा, ये क्या आप बता सकते हैं? एक चीज जानकारी और लेना चाहेंगे, जैसे कि जिस तरह से बैंक के एजेंट जो होते हैं वो प्रताड़ित करते हैं लोगों को, फोन करते हैं, घर पे जाते हैं, उसके बाद में जब वो व्यक्ति अपनी कंप्लेन लेके थाने चौकी पे जब जाता है तो वहाँ पे उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती, क्या कारण है? नमस्कार, आप देख रहे हैं AKP न्यूज। आज हम बैठे लखनऊ हजरतगंज एरिया में और हम आए हैं यहाँ पे जो कर्जा मुक्ति अभियान केंद्र का जो ऑफिस खुला हुआ है यहाँ पे। आइए पूछते हैं उनसे, जानकारी लेते हैं। जिस तरह से बैंक प्रताड़ित करता चला आ रहा है, लोगों को कर्जा देगा, उसके बाद भी यहाँ पे जो ऑफिस खुला है, इन लोगों ने एक संगठन चला रहे हैं जो कर्जे से लिप्त हैं, जो कर्जे से परेशान हो गए, जो आत्महत्या करते चले आ रहे हैं। इसी को लेकर इन लोगों ने कर्जा मुक्ति अभियान केंद्र खोल रखा है। बात करते हैं, हमारे सामने सर्वेश जी बैठे हुए। सर, जो कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं इस टाइम पे आप, तो कितने लोगों को कर्जा अभी तक माफ हुआ है? नवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ऑफिस में आए। ये पूरा अभियान पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। श्री शहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। उन्होंने जुलाई 2022 से अभियान शुरू किया था। जो लोग कर्जे से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, गलत तरीके से बदनाम किया जाता है, समाज में लोगों को दबाव बनाया जाता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, उन्हीं को देखते हुए श्री शहनवाज चौधरी भारती ने चलाया। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जे को माफ किया जा रहा है या राइट ऑफ किया जा रहा है, अंडर राइट किया जा रहा है, तमाम तरह के नाम देके हेयर कट किया जा रहा है, उस तरह से देके बड़े लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। उसी के तरह से हम लोगों ने सरकार से मांग कर रखी है कि देश की आम जनता, जो कि सरकार की गलत नीतियां हैं, भाई लॉकडाउन उन्होंने लगाया, सरकार ने लगाया, नोटबंदी सरकार ने की और GST सरकार ने लगाई। जब हमने ये सब किया ही नहीं, ये सब सरकार की नीतियां ही गलत हैं और जिससे कि आम आदमी परेशान हो चुका है। लोगों के व्यापार बंद हो चुके हैं, लोगों के रोजगार जा चुके हैं, लोग कर्जे तो ले चुके हैं, लेकिन कर्जे को चुकाने के लिए कर्जे पे कर्जा लेते हुए कर्जे के जले फंस चुके हैं। उसको चुकाने के लिए जब बैंक अपने इंटरेस्ट को जोड़ते हुए 2 लाख का 6-6 लाख तक बना दे रहा है और लोग इतना बदनाम करते हैं उनके रिकवरी एजेंट कि सुसाइड तक कर देते हैं। इसी को बचाने के लिए सरकार से मांग की जा रही है कि आम जनता को भी वही राह दी जाए। देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और जानकारी लेना थी सर्वेश जी, जैसे कि बैंक जब कर्जा देता है किसी को तो उसकी जानकारी पूरी लेता है कि ये कितना इनकम इसकी है, कितना कमाता है, कितने परिवार में लोग हैं, कैसे किस्त निकलेगी मेरी। अगर वो किस्त नहीं जमा कर पाता तो बैंक के अधिकारी जो होते हैं वो बैंक के जो गुंडे एजेंट पाल रखे हैं लोगों ने, उनसे फोन करवा के प्रताड़ित करते हैं। इसी के कारण काफी लोग आत्महत्या करते चला। इसके लिए क्या कदम उठाया आपने? मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जब बैंक लोन देता है तो तमाम चीजें जानकारी लेता है और एक आदमी जो 20,000 कमा रहा है उसके पास 4-4 क्रेडिट कार्ड, 4-4 लोन चल रहा है, कैसे देता है? RBI की गाइडलाइंस है कि जो सामने लोन लेने वाला है उसकी सारी जानकारी रखी जाए कि वो कितना कमाता है, कितना परिवार में खर्च करे, कितना लोन दे सकता है। लेकिन ये सब बिना जानते हुए भी तमाम क्रेडिट कार्ड 4-4 रखे हुए हैं। ये किस तरह से दे रहे हैं, ये बैंक आज तक नहीं बता पाया और लोग भी लेते जाए लोन। तो इसके लिए हम लोग कदम उठाया है कि देखिए कोई लोन ले चुके हैं, गुरु जी ने बताया है, शहनवाज चौधरी जी ने बताया है कि अनसिक्योर्ड लोन में घबराने की जरूरत नहीं है और सिक्योर्ड लोन में अपने खाते को NPA न होने दिया जाए। ये पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है, उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। तब से करीब हम लोगों ने लगभग 2 लाख लोगों के जान बचा चुके हैं। तो ये बैंक का कर्जा, जैसे कि सरकार के माध्यम से बैंक का कर्जा दिया जाता है, तो उसको लेके आप लोग अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सनल कर्जा सब ले दे के चला रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए जो पर्सनल चला रहे हैं, साहूकार चला रहे हैं, NBC कंपनी चला रही हैं, बताया उन्होंने कि देखिए RBI की गाइडलाइंस है, RBI के रूल्स है कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन देता है या कर्ज देता है तो सिर्फ 2% महीने के हिसाब से दे सकता है। लेकिन यहाँ साहूकार लोग 10-10%, 20% तक लोन दे रहे हैं। लेकिन इस सरकार की नाक के नीचे सब हो रहा है। सरकार के पास सारा डेटा जा चुका है, करीब 15 लाख लोगों का डेटा गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला उस पर। तब हम लोगों ने जो है अभी हाल ही में 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में PI लगाई हम लोगों ने। तो क्या ये जो आपका ये ऑफिस ओपन हुआ है कर्जा मुक्त करके, ये क्या एक ही ऑफिस है लखनऊ में या फिर और भी आगे ऑफिस खुलेंगे? नहीं, देखिए ऑफिस तो हम लोगों ने केंद्र खोल रखे हैं। पूरे भारतवर्ष में करीब 10,000 केंद्र खुले हुए हैं। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको अधिकार बता रहे हैं और बता रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने लोन नहीं दिया तो कोई गुनाह नहीं किया है। लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लोन चुकाने के लिए इतना लोग त्रस्त कर देते हैं, इतना लोग समाज में बदनाम कर देते हैं कि लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। लेकिन सरकार के जो डेटा गया हुआ है उस पर कोई अभी तक काम नहीं हुआ है। कितने लोग आपकी टीम में जुड़े हैं इस टाइम पे? हमने पूरे हिंदुस्तान में अब तक 15 लाख लोगों का डेटा सरकार को दिया जा चुका है, जो कि PMO ऑफिस वित्त दिया चुका है और सर के टीम के साथ कम से कम जो है इसमें पूरे हिंदुस्तान में 10,000 केंद्र खुले हुए हैं। तो ये कर्जा किस तरह से माफ होगा, ये क्या आप बता सकते हैं?
शनिवार क्या ये जो कर्जा लिया गया है, क्या ये सरकार के माध्यम से माफ किया जाएगा या लोग आप अपनी संस्था के माध्यम से, कोई क्या इसका नया नियम क्या निकाल रखे हैं? नहीं, कि जो हमारी शुरू से कह रहे हैं कि इस अभियान के लिए न तो हम लोगों से एक पैसा लेते हैं, न एक पैसा हम देते हैं। हमारी मांग सीधे सीधे सरकार से है कि सरकार जैसे बड़े उद्योगपतियों को राहत दे रही है, हमारी भी यही मांग है ना कि जो आम जनता परेशान है, अगर कर्ज माफ करने लायक हो। देखिए, अगर किसी ने हाउसिंग लोन लिया और वो बंदा नहीं रहा तो फिर बच्चे छोटे हैं, कैसे भरेगा? तो एक तो बेटे के छत से पिता का खाई चल गया और उसकी छत भी छीन ले जा रही, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए और जो माफ नहीं करने लायक है उनको 2 वर्ष का समय दिया जाए, ब्याज मुक्त दिया जाए, ताकि वो आराम से जिंदगी काटते हुए, परिवार चलाते हुए आपके लोन को भर सके। हम लोन भरने के लिए कभी नहीं मना कर रहे, लोन नहीं भरना है, लेकिन उनको समय दिया जाए। जो आज देश के हालात हैं, लोगों के व्यापार रोजगार छीन चुके हैं, आगे है भी नहीं, तो पहले परिवार पालेगा कि लोन भरेगा। अच्छा, एक चीज जानकारी और लेना चाहेंगे, जैसे कि जिस तरह से बैंक के एजेंट जो होते हैं वो प्रताड़ित करते हैं लोगों को, फोन करते हैं, घर पे जाते हैं, उसके बाद में जब वो व्यक्ति अपनी कंप्लेन लेके थाने चौकी पे जब जाता है तो वहाँ पे उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आरबीआई के साफ गाइडलाइन से, बल्कि वित्त मंत्री जी ने सदन में आके कहना कि रिकवरी एजेंट इंसानियत न खोएं, लेकिन फिर भी नियम को बनाना और नियम को पालन करवाना बहुत अंतर दोनों में है। खासकर यहाँ तो देखिए रहे आप, नियम तमाम बनाए जाते हैं लेकिन पालन कौन करता है? कोई नहीं करता है। आरबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं करते पुलिस प्रशासन वाले? अब इसके लिए आप खुद जानते हैं कि क्यों नहीं करते हैं। अगर उच्च अधिकारी के पास हम लोग जाते हैं तो यहाँ तो लोग उच्च अधिकारी के पास जाने में डरते हैं। डीएम के पास जाएं, एसपी के पास वहाँ नहीं जाते हैं। पास के थाने वाले आप जानते हैं क्यों नहीं सुनते हैं, वो हम खुद नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो लोगों को अगर वहाँ सुनाई नहीं होती है तो सीधे सीधे अपनी पूरी कहानी लिखकर, अपनी समस्या लिखकर डीएम के पास जाए, एसपी के पास जाए। हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। अगर थाने में सुनाई नहीं होती है तो सीधे डीएम एसपी को लेटर लिखिए और वहाँ जाइए। अधिकारी कहते हैं मेरे पास तो आम आदमी आता ही नहीं कोई, हम बिल्कुल न्याय दिलाने को तैयार है, लेकिन कोई पहुंचे तो लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट में PIL लग चुकी है, जनहित याचिका लग चुकी है, अभी लखनऊ में भी हो सकता है सिग्नेचर किया जाएगा, जल्दी बताया जाएगा। जो भी पब्लिक परेशान हो रही है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इस अभियान से जुड़े और ज्यादा जानकारी लेकर अपनी समस्या के समाधान में आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8810737878 पे कॉल कर सकते हैं। मेरा ऑफिस भी हजरतगंज में है, मैं इस पे एड्रेस भेज दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बैंक के जो एजेंट उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो प्रताड़ित करते हैं, लोग परेशान करते हैं, लोगों घर पे जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई चाहिए कि जिसके यहाँ घर जाए सबसे पहले तो डरे नहीं, उससे बोलता हूँ। और वो अगर कोई 7 गाइडलाइंस है, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ही वो कॉल कर सकता है, जा सकता है। तो जिसके यहाँ जाए सबसे पहले 3 चीज मांगे, उनकी ID देखे, उस बैंक से, उस कंपनी से है कि नहीं है, DRA का लाइसेंस देखे कि उसके पास है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण जॉब कार्ड, आपका नाम उसके कार्ड में लिखा नहीं है कि आपके यहाँ जाना है। अगर तीनों चीज है तो उनसे बात कीजिए और बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना है। बदतमीजी करिए, रिकॉर्डिंग करिए और रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजिए, मैं जहाँ तक सहयोग करने को तैयार हूँ। और आप भी उसका सहयोग करिए, लेटर दिए, एसपी के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, जरूर कार्रवाई होगी उसके ऊपर। जो पुरानी गाड़ियां भी फाइनेंस कर रहे हैं लोग और लंबे किस्तें दे रहे हैं, लंबे ब्याज वसूल रहे हैं लोगों से, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, अब ऐसा है ना कि तमाम कानून इस तरह बनाई गई हैं, उस पर तो कानून बहुत बदलना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। तो जब तक या तो हम सत्ता बैठे या कानून बताया जा रहा है उस पर सरकार काम करे। सरकार ये तो मांग कर रहे हैं कि जो भी कानून बने, जो भी राहत मिले, आम जनता के लिए भी राहत से काम किया जाए, क्योंकि ये जनता ने सरकार पे बैठाई है, सत्ता बैठाया है, तो उनके लिए काम करें। लेकिन आजकल कहाँ हो रहा है, जनता के लिए काम हो ही नहीं रहा है। सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ कर रही तो इन गरीब परिवारों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रही है? हमारी भी तो ये मांग है, हम कहाँ कह रहे हैं माफ ना करें, हम भी तो ये कह रहे हैं कि जब बड़े लोग का माफ हो रहा है, टाइम दिया जा रहा है, तमाम नाम हेयर कट, राइट ऑफ, अंडर राइट दिया जा रहा है, तो उसी तरह से देश की आम जनता क्या गुनाह किया है भाई, जिसके द्वारा आप सत्ता बैठे हैं, उनके लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों के लिए बराबर काम किया जा रहा है, चाहिए सरकारें हो। पिछली कांग्रेस सरकार ने 10 सालों में 9 लाख समथिंग करोड़ रुपए माफ किया है और इन्होंने सिर्फ 9 साल में 15 लाख करोड़ माफ किया है। तो उद्योगपति कम किया जाए, जनता कहाँ जाएगी? हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि जनता के लिए माफ किया जाए जो होने लायक हो, नहीं तो उनको समझ दिया जाए ब्याज मुक्त। तो जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, प्रताड़ित होकर परेशान होकर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या आश्वासन देंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। किसी बात का समस्या है तो समाधान में निकलेगा। बस इस अभियान से जुड़कर जागरूक रहिए और हम लोगों का वीडियो देखिए, सर का वीडियो देखिए, सीएस सुरभि श्रीवास्तव का वीडियो देखिए। तमाम बताए गए हैं कि बैंक अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस पर क्या जवाब देना है, कैसे काम करना है। कुछ भी ना हो, अगर आप लखनऊ में रहते हो, पूरे हिंदुस्तान में हमारी टीम काम कर रही है। आप फेसबुक पे जाकर, गूगल पे जाके ढूंढिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे स्टेट के नंबर मिल जाएंगे,
सारे लीडर्स के नंबर मिल जाएंगे, कहीं भी आप जानकारी ले लेंगे। जितनी हो सकती है हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए 24/7 काम करने के लिए तैयार हैं।